भाई। हेलो द सारा भाई रेजिडेंस। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये कोलाबा पुलिस स्टेशन नहीं है। हाँ ऑब्वियसली मुझे यकीन होगा, मैं यहाँ रहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं लेडी इंस्पेक्टर मिस तावड़े नहीं हूँ बाबा। अरे अगर मैं लेडी इंस्पेक्टर होती तो मैं अपनी बहू को एनकाउंटर में खत्म नहीं कर देती। मम्मी जी, रॉन्ग नंबर था। मतलब अगर आप लेडी इंस्पेक्टर तावड़े होती तो क्या आप मुझे एनकाउंटर में खत्म कर देती? बोलो कैसे आना हुआ? मम्मी जी, आज मैं आपके यहाँ खाना खा सकती हूँ टीवी देखते देखते? वेल वो क्या है ना कि मेरा बनाया हुआ सांबर और टीवी का रिमोट दोनों एक साथ में खराब हो गए ना। कैसे? वो उबलते हुए सांबर में टीवी का रिमोट गिर गया। फैसिनेटिंग। टीवी का रिमोट उबलते हुए सांबार में कैसे गिर गया? तुम शायद सांबार का टेस्ट चेंज करना चाह रही थी ना रिमोट से। अब ठीक हो जाओ, अब बेटर हो जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मैं सांबर में नमक डालते डालते टीवी का चैनल चेंज करने की कोशिश कर रही थी, तब थोड़ा सा नमक टीवी के रिमोट पे गिर गया। तो नीचे के हिस्से पे जो नमक गिरा हुआ था वो तो मैंने चख लिया, लेकिन जो नंबर के बीच में नमक फंसा हुआ था ना, उसे यूं झटक के सांबर में डालने गई तो रिमोट ही गिर गया। तुमने ऐसा पहले भी कुछ किया है ना? तब रिमोट दाल में गिरा था, राइट? वो तो हेयर ड्रायर था। अगली बार 2 in 1 गिराओगी, राइट? एनीवे, तुम यहाँ खाना जरूर खा लेना, लेकिन टीवी पे तुम कभी सास कभी नागिन डेफिनेटली नहीं देख सकती। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सौदामिनी शिरोदरिया का प्रोग्राम आ रहा है आज टीवी पर, मैं वो देखना चाह रही हूँ। कौन? अरे सौदामिनी शिरोदरिया, वो जो वेल नोन मिस्टिक है ना, जो लोगों के चेहरे देखकर भविष्य बताती हैं, वो। अच्छा अच्छा, वो महंगी वाली ज्योतिष जो 500 रुपए सवाल के भाव से भविष्य बताती है। मानिशा, ये 20 रुपए किलो टमाटर नहीं है। लेकिन मम्मी जी, वो एक सवाल के 500 रुपए लेती है। उससे अगर पूछो ना कि कैसी हैं आप, तब भी 500 रुपए का फटका लग जाता है। नेचुरली वो एक्सपेंसिव है मोनिशा। उनकी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई है। इनफैक्ट आज रोसेश उनसे मिलने गया है। हैला, कितने सवाल पूछने वाले रोसेश भैया? आपने उन्हें समझाया कि नहीं कि 4 सवाल पे 1 सवाल फ्री मांग ले? थोड़ा सा कुड़कुड़ करेगी, लेकिन बाद में पूछने देगी 1 सवाल। रोसेश को सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है और उसका जवाब उन्होंने मुझे दे दिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 1 सेकंड में। क्या कहा? सवाल क्या था? यही कि मेरी शादी कब होगी। क्या कहा क्या उन्होंने? अगले 30 दिन के अंदर, नहीं तो 51 साल बाद। 51 years? 51 साल पूरे 51 साल बाद तेरी शादी होगी। रोसेश को जो बुढ़िया देखने आएगी ना, वो 75 साल की होगी और वो पूछेगी तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है रोसेश? जैसी मेरी हॉबी है दांत इकट्ठा करना, खांस खांस के खांसी का रिकॉर्ड बनाना। ओ वैसे तो मेरी हॉबी है हंटर खा के झाड़ू लगाना। What nonsense! मुझे कौन हंटर मारेगा? मैं मारूंगा, क्योंकि 51 साल बाद माया तो मर चुकी होगी। मैं किसी तरह जिंदा रह लूंगा और कहूंगा कि ले मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार। वन मोर पॉइंट डैड, अपना बूढ़ा रोसेश घोड़ी पे तो बैठ नहीं पाएगा, तो बारात में मैं सोच रहा हूँ उसके लिए व्हीलचेयर लेकर आइए। देखिए, अरे हाँ, और तब तक मैं इसे पार्किंसंस भी हो चुका होगा। हाँ, तो इसकी मुंडी पकड़नी पड़ेगी, वरना इसकी 95 साल की सास इसे टीका कैसे लगाएगी? हाँ, वेरी फनी। 75 इयर्स में कोई इतना बूढ़ा नहीं हो जाता, ओके? सुब्रमण्यम अंकल 76 इयर्स ओल्ड रोज सुबह जाते हैं वॉक के लिए, जॉगिंग सूट पहन के। लो, लेकिन उन्हें वीक ब्लैडर्स का प्रॉब्लम जो है उसका क्या? हर 5 मिनट में बेचारे को बाथरूम जाना पड़ता है। तो डैड सोचिए सुहाग रात पे अपने रोसेश का क्या बुरा हाल होगा। देखिए, उसकी जो बीवी है वो ऐसे खटिए पे बैठी होगी घूंघट ओढ़ के, और रोसेश कहेगा अरे भगवान घूंघट तो उठाओ। कितने बार घूंघट उठाऊं? जब भी घूंघट उठाती हूँ आप बाथरूम चले जाते हो।
अरे तो भगवान, ये लो लकड़ी और चलो साथ बाथरूम में मनाते हैं सुहाग रात। चलो चलो जरा संभाल के, कमर न लचक जाए। साहिल भाई, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना। मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं शादी के, और कुछ ही दिनों में आपकी शादी हो जाएगी रोसेश भैया, मेरी गारंटी है। मैंने बाबा के आश्रम में मन्नत मांगी है। कौन से बाबा? नहीं, मंगलू बाबा या मटकाधर बाबा? मटकाधर बाबा ने तो बाबागिरी छोड़ दी है, और मंगलू बाबा जो है वो बिहार में है। क्या मंगलू बाबा बिहार शिफ्ट हो गए? हाँ, यहाँ के जेल में जगह कम है ना फांसी की सजा वाले मुजरिमों के लिए। और ये वाले बाबा? ये वाले बाबा एकदम मस्त है डैडी जी, कंप्यूटराइज। उनका नाम है साइबर बाबा। देखिए ना, मन्नत की रसीद भी दी है। मैं ये रसीद संभाल के रख के आती हूँ, मन्नत पूरी ना होने पे पैसे वापस। अरे साहिल, अरे बाप रे, हे बाबा, 2 अखबारों में अपने रोसेश की फोटो छपी है। कितना कितना इनाम रखा है सरकार ने इसके सर पे? हैं? कुछ नहीं। टैक्सी से। मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे आए। लो बोलो, बस में कितनी भीड़ होती है इस समय। लो, अब हाथ जोड़ के सॉरी कह रहा है। अरे रुक, नहीं रुक। मधु फूफा, आप ये अखबार दीजिए और फिर उनके पीछे जाइए। अरे एक मिनट इंदु। साहिल भाई, क्या है न्यूज़पेपर में? रोसेश ऐड है मैट्रिमोनियल कॉलम में। सुनो, वांटेड ब्राइड, वेरी अर्जेंट, मैरिज टू बी solemnized in 20 days। मतलब मॉम ने रोसेश के लिए स्वयं वधु रचाने का फैसला किया। ऑलराइट, ये देखो, इंडिया के टॉप मोस्ट अखबारों में मॉम ने रोसेश के लिए योग्य लड़की ढूंढ निकालने के लिए इश्तिहार भी छपवाए हैं। हाय ला, लेकिन इतना सारा खर्चा। मोनिशा, साहिल, इससे 10% खर्चे में भी रोसेश भैया के लिए स्वयं वधु का ढिंडोरा पीटा जा सकता था। वो कैसे? हर शहर में एक रिक्शा बुक करवाते और किसी तगड़ी आवाज वाले लड़के के हाथ में एक लाउड स्पीकर थमा देते जो चिल्लाता, ले लो ले लो ले लो, रोसेश सारा भाई को पति के रूप में ले लो, रीना मीना टीना या रमोला, बना लो रोसेश को 30 दिन में अपना दूल्हा। रोसेश की नीलामी नहीं करवानी है सब्जी मंडी में, उसकी शादी करवानी है। अरे लेकिन इतने महंगे इश्तेहार के बदले में 600-700 लड़कियों ने अपने बायोडेटास भेजे हैं। चल हट, रोसेश भैया से शादी करने के लिए। चमत्कार होते हैं कभी कभी। पॉइंट इज, रोसेश की शादी मॉम इसी महीने करवा के रहेंगी, और मॉम उन लड़कियों में से 4 लड़कियों को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर चुकी है। Have a look. और ये सब? अरे उनको छोड़ो ना इंद्रवदन, that's no use, रख दो ना। अरे वाह, इसने तो ग्रुप फोटो भेजी है। देख रोसेश। Just ignore it, please. हाय ला, माया तुमने इससे सिलेक्ट नहीं किया? राम बनाए जोड़ी, चंपा झवेरी। रोसेश देख तो। इंद्रवदन, मामा, चिंपैंजी। नहीं, गेंडी भी है, देख तेरे बच्चे के साथ। now that is enough इंद्रवदन, रख दो सब कुछ और इन 4 लड़कियों को फोन करो तुम। तुम अपने माया बहन कौन है? एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? मैं रूपा मेहता अहमदाबाद है आई हूँ रोहन हाराभाई को देखने। रोसेश साराभाई। हाँ हवे साराभाई के हाराभाई हम है नहीं है ना। अरे सब हेम के है हुआ, तारा भाई का सब बोलना बहुत नेहरी है। नेसेसरी, एक्सक्यूज मी। बोल भाई, कुछ पूछना है? ना? तो मैं ही बता देती हूँ, मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। हाँ क्या? ना वो यूं करते हैं ना, यूं। डांस। हाँ वही दिखाऊं? बेटा, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती, इसलिए डांस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे देखो तो है ही, देखने का पैसा थोड़ी है। चलो क्या हेड लगाओ तुम, क्या हेड लगाओ, कोई भी लगा लो, कोई भी।
रोसेश, इनफ। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू। अब देखो प्लीज, तो फिर बात चलाओ। वेल 22 दिन ही रह गए। तो फिर अरे क्या तो फिर? एंड बेटा तुम यहाँ से जाओ, हाँ? वी आर वेरी हाँ सॉरी। हेलो तान्या। हेलो माय आंटी, लवली, सॉरी। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं 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 नहीं, हम तो 20 साल से रोज आते जाते रहते हैं अपने घर, तो अब तो हमें अपना एड्रेस याद हो ही गया है। अरे ये तो आइटम है। नहीं, हमारा एड्रेस ढूंढने में तो तकलीफ नहीं हुई ना? ओह नहीं, नॉट एट ऑल। हैव अ सीट। थैंक यू। साहिल, ये दिल्ली से है और हम दिल्ली वाले हर चीज बड़ी आसानी से ढूंढ निकालते हैं, है ना? हाँ जी, हम और हमारी फ्रेंड जब छुपा छुपी खेल रहे थे ना, तो हमने उसे झट से ढूंढ निकाला था। अरे वाह, आप इस उम्र में भी छुपा छुपी खेलती है? ओह गॉड, आप इस उम्र में छुपा छुपी खेलती हैं? हाँ, और क्या टाइम पास करते प्लेन में। तुम प्लेन में छुपा छुपी खेल रही थी? किसी एयर होस्टेस ने रोका नहीं? एरोसिस होती तो रोकती ना। हम तो वो सस्ती वाली एयरलाइन स्टार्ट हुई है ना, जिसमें सीट बेल्ट भी घर से लानी पड़ती है, हम उसी में आए हैं। बेसिक एयरवेज, यू नो। मतलब तुम्हें केचप वेचप के फ्री पैकेट भी नहीं मिले? नहीं, वैसे भी हम वेजिटेरियन हैं। लेकिन केचप तो वेजिटेरियन होता है। हाँ, लेकिन चिकन सैंडविच तो नॉन वेज होता है ना, तो वो तो हम नहीं खा सकते केचप में डिप करके। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। That's all right, मेरी समझ में आ गया। तान्या, we shall see. ओके, सी। Hello everyone. Hi, I'm Rosesh. Hi. And आप? रंभा रघुवंशी, हैदराबाद से। Very sweet name, Ramba. रंभा हो, मैं गाऊं, तुम सो लो, जितना तुम सोगी उतना ही अच्छा है हो। ये क्या था? यही लोरी गा के मेरी मम्मी मुझे सुलाया करती थी। ओह, ये लोरी थी। तुमने गाना बहुत झकास गाया। हाँ, मेरा पैशन है। मैं तो उबासी भी आलाप गा के लेती हूँ। इरशाद। डकार। It's okay. प्लीज बैठ जाओ ना। तो तुम क्या करती हो रंभा? कब? I mean, रोज दिन भर कामकाज के बारे में बात कर रही हूँ मैं। जी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करती। ओह, और इससे पहले? पहले भी मैं कुछ नहीं करती थी। नाइस। इसका मतलब है कुछ नहीं करने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है तुम्हारा। मतलब तुम घर पे बैठ के क्या करती हो? जी मैंने टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स किया है, तो फोन पे बातें करती हूँ। वाह। किससे बातें करती हो तुम? फ्रेंड्स, रेलवे इंक्वायरी और रॉन्ग नंबर पे। रॉन्ग नंबर पे क्या बात करती हो? दैट डिपेंड्स कि किससे लगा है नंबर। यू मीन तुम रॉन्ग नंबर लगाती हो? हाँ। एक बार एक चोर को लग गया था। It's funny. She's very cute, Mama. रोसेश बेबी। मामा बहुत कम दिन बचे हैं। Just a little bit. रोसेश, कहाँ हो तुम रोसेश? Yes. मैं तुमसे शादी करने आई हूँ, तुमसे ही शादी करके रहूंगी। आप कौन? चिका माची पो। अच्छा भाई, हमें रिश्ता मंजूर है।
क्या मंजूर है? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तो बेटी आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो। हाँ, आप लोग बातें करो, अब मैं अभी आया। रोसेश, सिर्फ 11 दिन बचे हैं। मालिक, साहिल भाई, क्या है क्या? सिर्फ 4 दिन बचे हैं और सारी लड़कियां खत्म हो गई हैं। हाँ, लेकिन मॉम उन चारों में से किसी एक को फाइनलाइज कर लेगी। मम्मी जी को तो उनमें से कोई पसंद नहीं है। रोसेश को? उन्हें तो चारों पसंद है। वैसे साहिल, वक्त बीता जा रहा है। रोसेश भैया बहुत परेशान है कि कौन बनेगी उनकी दुल्हन। पता है, उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। रोसेश बेबी, कुछ खा लो ना। हाँ रोसेश भैया, कुछ खा लीजिए ना। देखिए, मैंने सांभर में से मक्खी भी निकाल दी है। सांभर में मक्खी गिरी थी? एक ही थी। बता देती तो तुम लोग खाते नहीं, इसलिए। मामा, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। Oh, don't be so desperate, sweetie. मैंने सौदामिनी शिरोदरिया से बात की है, वो जरूर कोई हल निकालेगी। Don't worry. वैसे मेरी एक दोस्त है शालिनी, बहुत अच्छी है। Really? हाँ, ये इडली सांभर भी उसी के होटल से आया है। मक्खी वाला? मम्मी जी, वो हाई सोसाइटी की है। नो मोनिशा। अरे वो हिल्टन टावर्स के 25वें माले के टेरेस फ्लैट पे रहती है। मोनिशा, हायर फ्लोर पे रहने से कोई हाई सोसाइटी का नहीं हो जाता। राइट। पता है, ओके। अरे शालिनी के पापा है ना, बलविंदर अंकल, उनका बड़ा नाम है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स उनको जानते हैं। Really? हाँ, इसलिए तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी जमानत हो गई थी रेप केस में। रेप केस में इन्वॉल्व थे? और तुम ऐसा रिश्ता अपने रोसेश के लिए लेकर आई हो? साहिल भाई, बाप विलेन हो इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे भी बुरे होते हैं। रोसेश, don't be desperate. मामा, why don't you try to understand? मेरा वक्त निकला जा रहा है। Just a minute, रोसेश। Just shut up. And mom, आप भी ये सौदामिनी की भविष्यवाणी पे यकीन करती है? उसकी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई, इसका तो मुझे भी एक्सपीरियंस है। जब मैं रोसेश की भविष्यवाणी रिकन्फर्म करवाने गई थी ना, तो मैंने उसे तुम्हारा फोटोग्राफ दिखाया। देखते ही उसने कहा, डॉक्टर है, भाई बहनों में सबसे बड़ा है और बीवी यूजलेस है। हैला, मम्मी जी, तुम थी मेरे साथ वहां। हाँ, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं कहा था कि बीवी यूजलेस है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि बीवी आलसी और निकम्मी है। मतलब मामा, मेरी शादी 51 साल बाद? Stop it, sweetie. सौदामिनी का that must be her. Hello, the Sarabhai residence. Hi, सौदामिनी. How are you मत पूछना मम्मी जी, नहीं तो 500 रुपए लगा देगी। हाँ, बोलो सौदामिनी। अच्छा, हाँ। Oh. Yes, of course, that's possible, yeah. हाँ, definitely. अब, okay. All right, bye, हाँ. Thank you so much. What? रोसेश, तुम्हारी शादी की डेडलाइन में सिर्फ 3 दिन नहीं बचे हैं। ये वो पे! तुम्हारी शादी की डेडलाइन में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। तुम्हें अभी के अभी पनवेल नाका के बाबुलनाथ मंदिर पे जाना है और वहाँ तुम्हें तुम्हारी लाइफ पार्टनर आज रात 12 बजे से पहले मिल जाएगी। हैला, मेरी दोस्त शालिनी का फार्म हाउस भी वहाँ मंदिर के पास है। ओके, तो तुम एक काम करना, तुम मुझसे 1000 रुपए ले लेना और तुम और शालिनी उस फार्म हाउस से बहुत दूर शॉपिंग करने चले जाना, ओके? और मैं चला पनवेल नाका मंदिर। वाइफी, here I come. ड्राइव सेफली, हाँ बेबी। 99, 100। हाँ, बड़े मंदिर से पूरे 100 कदम दूर आ चुका हूँ। हाँ, मीडियम कदम इतने, मतलब 1.5 फुट। और 5 कदम चलो। 1, 2, 3, 4, 5। वो पे मेरे राइट पे छोटा मंदिर है। पक्का है ना मेरी जीवन साथी? मुझे 51 इयर्स वेट नहीं करना है। ओके। आई घड़ी आई। करेक्ट 12 बजने में 2 मिनट। ओके, बाय। ओ गॉड, जल्दी से दिखा दो मेरे जन्म के साथी को।
सारा भाई